जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और एक्टिव हो जाइए, कंधे तान लीजिए और सीधे बैठिए जैसे आप अभी भी बॉर्डर पर हो, जैसे आप अभी भी सुरक्षा में हो साथी। तो उसी जोश और जुनून के साथ में स्वागत है आपका। आज की इस हमारी स्टैटिक जीके की 7वीं क्लास है। भाई एक बार मुस्कुराहट के साथ में बताओ, मजा आया? जैसे बताया वैसे पीडीएफ आपको मिलती है एडवांस, आप लोग उसको पढ़ते हैं। 3 बजे का सेट जो आपने पढ़ा उसको अगर शामिल आपने किया था इसमें, मैं उम्मीद करूंगा एक अच्छे रिवीजन की तरफ भी आप चल रहे होंगे और मजा आ रहा होगा। आज साथ ही मैंने बताया स्पोर्ट्स हम शुरू कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में देखना भाई, आज जो क्लास होगी उसमें तो ऐड ऑन करने के लिए कुछ होगा नहीं आपको। आज तो आपको बस ध्यान से पिछली क्लास देखनी है जो नोट्स मिले। लेकिन कल मैं कुछ चीज़ें नहीं जोड़ा रहा हूँ। जो स्टैटिक ने इस बार जो है आपका नए कुछ अपडेशन किए हैं, आपका पूछता है स्पोर्ट्स से मैदान की माप बाप, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब अब मैं कल की क्लास में शामिल करूंगा। आज तो बेसिक क्लास होगी, कल उसको शामिल करेंगे हम। तो एकदम क्रम से चलेंगे। स्पोर्ट्स में क्या होगा आपका? स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़े गेम कौन से हैं? ओलंपिक गेम्स। पहले हम ओलंपिक गेम की बात करेंगे, इसी में हम एशियन गेम्स की बात करेंगे, इसी में साथ ही हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सारे गेम्स की बात करके फिर अलग अलग स्पोर्ट पे चलेंगे। क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया आपका, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे हर एक गेम पर चलेंगे अलग अलग। ठीक है, तो 2 या 3 दिन की क्लास होगी, कोशिश करेंगे 2 दिन में हो जाए। ठीक है, आप लोगों का साथ होगा तो 2 दिन में हो जाएगी, अदरवाइज 3 दिन भी हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करें भैया। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम आते हैं, बड़े ध्यान से देखना। तो आज शुरू करेंगे हम सबसे पहले स्पोर्ट्स को ओलंपिक दिवस से। किससे? ओलंपिक दिवस से। देखेंगे भाई क्या बोलेंगे। ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम। ओलंपिक से आप क्या समझते हैं साथी? ओलंपिक मतलब पूरी दुनिया के गेम होते हैं, पूरी दुनिया के गेम। ओलंपिक दिवस हम मनाते हैं 23 जून। कब? 23 जून। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया। कब? 1948 को मनाया गया। क्योंकि कोई भी दिवस मनाने की शुरुआत साथी कभी ना कभी होती है, कभी ना कभी होती है। ठीक है भाई साहब। प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया शहर में, कौन से शहर में? ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व। कब? आज से कितने साल पहले साथी? आज चल रहा है 2024। ईसा पूर्व मतलब बीसी। 776 साथी इसमें ऐड करोगे, कितना आएगा बताना जरा। कितना आएगा आपका, बताएंगे भाई साथी? 2800 साल पहले। आज से 2800 साल पहले एक बार ओलंपिक खेल हुए थे। और ओलंपिक खेल हुए थे तो प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया। जब पूरे गेम हुए और सब लोग खेलने आए, लेकिन फिर थियोडोसियस ने बोला अब ऐसे कोई गेम नहीं होंगे। भाई राजा कुछ भी कह सकता है, तो राजा ने क्या बोल दिया? आदेश दे दिए आपके कि भैया अब गेम नहीं होंगे। तो आपसे पूछे कभी प्राचीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुए थे, तो यूनान में हुए थे, जिसको हम यूरोप के नाम से जानते हैं। ओलंपिया शहर में हुए थे और कब हुए थे, ये 3 चीजें याद रखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई नहीं। आगे आते हैं साथी। आधुनिक ओलंपिक खेल, भाई अब तो होते हैं ओलंपिक भैया, जब उन्होंने बंद कर दिया तो फिर कब शुरू हुए? क्या बोलेंगे? फिर कब शुरू हुए? रवि सिंह राजपूत मेरे भाई, बहुत सारा थैंक यू। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, पियरे डी कोबार्टीन। भाई जो ब्लू कलर में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पियरे डी कोबार्टीन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। यानी आज 2024 और 124 और 4, आज से 128 साल पहले जो आधुनिक है, और तब से ये लगातार होते हैं, तब से ये लगातार होते हैं भाई। हर, मुझे बता सकते हैं कि आप ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतर पर होते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई 23 जून 1894। इसीलिए तो साथी हम 23 जून को क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ओलंपिक डे, ओलंपिक डे। ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये लुसाने में है, लुसाने में। ठीक है,
आप बता सकते हैं भारत की कौन है ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सदस्य रही है? बोलेंगे? बोलेंगे बहुत सारा। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। आप भूल सकते हैं। जिसको साथी मैंने कह दिया भूल सकते हैं, मार्क नहीं कर रहा, तो उसको बस बेसिक से पढ़ना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट उसको नहीं भूलना। 4 वर्षों में होते हैं जी। बहुत जबरदस्त उत्तर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका JRD टाटा, जमशेद रतन टाटा। क्या बोलोगे? टाटा साहब इसके पहले अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछा जाता है, पिछले SSC GD में भी पूछा गया, MTS भी पूछा गया साथी। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जैसे यहां तो मैंने बोल दिया आपका भारतीय ओलंपिक संघ, इसका मतलब क्या हुआ? वो तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यहां पर भी IOC है, तो इसका मतलब ये इंडियन ओलंपिक कमेटी लिख कर देगा, इंडियन ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी। मुझे आप क्या बता सकते हैं, इंडियन ओलंपिक कमेटी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कपिल भाई, वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताएंगे एक बार? इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं पिरुवल्ली कांति टेकपरमिल ऊषा, PT ऊषा। हमसे पूछ लिया एक बार किसी ने, बोलो PT ऊषा का पूरा नाम बताओ, हम तुरंत बता दिए, पहले से याद था, मतलब 6ठी 7वीं क्लास से याद था। क्या बोलोगे? 1984 में, क्या 1984 क्या है? ये पहली ओलंपियन है, पहली महिला अध्यक्ष है। पहली ओलंपियन से मतलब क्या है आपका? क्या बोलोगे? पहली ओलंपियन से मतलब क्या है इनका? कि इन्होंने जो भाग लिया 1984 में, और पहली ओलंपियन बनी ये जो चौथे स्थान पर आई थी। कौन से स्थान पर आई थी? चौथे स्थान। और ये पहली ऐसी ओलंपियन भी बनी है जो महिला होते हुए अध्यक्ष बन गई IOC की। ठीक है। 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इससे पहले भारत 1983 में IOC के 86वें सत्र का, यानी कि सेशन, हर साल होता है। 1896 में स्थापना हुई, तो हर साल ये सेशन करते रहते हैं, कभी कभी छूट भी जाता है। बहुत सारे कह रहे वर्तमान अध्यक्ष नीता अंबानी है, लेकिन ज्यादातर ने लिखा उड़न परी है। बहुत खूब लिखा, बहुत शाबाश, मैं आपकी पीठ थपथपाता हूं जिन्होंने लिखा। इनको उड़न परी कहते हैं, उड़न परी। ठीक है। अब आते ओलंपिक ध्वज। कितने छल्ले ओलंपिक ध्वज में? बोलो सारे साथी। आप कहेंगे भैया 5 छल्ले। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं। कितने चक्र हैं जी? 5 चक्र हैं। महाद्वीप कितने हैं? 6। लेकिन कुल महाद्वीप कितने हैं? 7। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर लोग नहीं रहते? भैया अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को क्यों दिखाएंगे जब वहां पर ना तो लोग हैं? तो वहां के जब लोग ही नहीं है तो खेल में भाग कौन लेगा? तो ये वो 6 देशों को प्रतिनिधित्व करता है जिन देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। भाग लेते हैं। नीला यूरोप, काला अफ्रीका, अफ्रीका के काले, लाल कहाँ के? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के, पीले चाइना के, एशिया क्षेत्र के। क्या बोलेंगे? आपका हरा ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलोगे? हरा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भाई मैं अगर बात करूं आपसे, कुल रंग कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? तो छल्ले तो 5। और कितने रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं छल्ले? छल्ले 5 रंग का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि 5 ही छल्ले। लेकिन ध्वज में कुल रंग की अगर बात आए, ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? 6। क्योंकि व्हाइट कलर का क्या है साथी? बैकग्राउंड भी है। व्हाइट कलर का क्या है साथी? बोलेंगे भैया व्हाइट कलर का क्या है साथी? एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या ये फॉन्ट आपको दिख रहे हैं? एक भाई को मुझे दिख रहा है कि सर जी फॉन्ट थोड़े छोटे दिख रहे। भाई छोटे तो नहीं दिखने चाहिए, ये रेगुलर फॉन्ट है, ये तो डेली यही फॉन्ट रहता है, साफ दिखना चाहिए। एक बार थम्स अप करके बताना। ओलंपिक ध्वज में 6 रंग हैं। ये जो बनाया भैया जिन्होंने खेलों की शुरुआत की, पियर डी कोबर्टिन, बताना किस देश के थे ये? अभी फ्रांस देश के। इन्होंने ही साथी क्या किया आपका? इसको डिजाइन किया। लेकिन क्या फ्लैग जब ओलंपिक खेल शुरू हुए 1896 में तब फ्लैग था? जी नहीं, तब फ्लैग भैया नहीं था। ठीक है। क्या बोले? यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था।
इस ध्वज का उद्देश्य क्या था? हर किसी फ्लैग का एक टारगेट होता है, एक आपका एम होता है। तो इसका जो मोटो था वो था, पर्पस था, टीटीएस यानी इस दुनिया में जो सबसे तेज हूँ, अल्टियस जो सबसे ऊंचा, जैसे हाई जंप जैसे गेम होते हैं, बलवान कुश्ती जैसे गेम, और कम्युनिटर कुछ गेम जिसमें साथ की भी आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। ये शब्द पहले नहीं था। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है टोक्यो ओलंपिक में, जो ध्वज का उद्देश्य है उसके साथ कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कम्युनिटर जिसका अर्थ होता है साथ साथ, टीटीएस अर्थात तेज, अगर मैं बात करूं अल्टियस अर्थात ऊंचा, और फोर्टियस यानी कि बलवान, यानी जीतेगा कौन। सबसे ऊंचा मैं आपसे बोलूं, आप इतने हजारों बच्चे क्लास करते, आप में से कौन जीतेगा? बोले मैं जीतू। ऐसे थोड़ी, क्या प्रयास करके खुद को प्रूव करेगा, जो सबसे तेज होगा, जो सबसे ऊंचा होगा, जो सबसे बलवान होगा, वही जीते। ठीक है, आगे। तो फ्लैग का पर्पस कम्युनिटर शब्द कब 2021 में जोड़ा गया। ओलंपिक मसाल, आप कभी भी देखोगे ओलंपिक खेलों में ऐसी एक टॉर्च मिलेगी, टॉर्च, टॉर्च उसको खिलाड़ी लेके चलता है, जिस देश में होता है उस देश का खिलाड़ी उसको लेके चलता है जहां पर आयोजन है। इसे जलाने की शुरुआत कब से हुई? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। 1928 से कुछ याद आता है? बोलो। 1928 से याद आता है भैया, भारत की हॉकी टीम ने सबसे पहला गोल्ड 1928 के ओलंपिक में ही जीता था। ना जाने कितनी बार मैंने आपको बताया है। बोलेंगे एक बार। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई। अब तो क्या है, इसको चलाते थे पहले प्राकृतिक तरीके से। आधुनिक मसाल हाथ वाली, पहले तो आती थी ऐसे तसले में। अब आधुनिक मसाल 1936 से। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों, क्योंकि भगवान ज्यूस को मान के ओलंपिक खेल कराते हैं, तो सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। और ये क्या जलती है आपका? ऑटोमेटिक तरीके से जलती है। ऑटोमेटिक मतलब स्वयं ही। ओलंपिक खेलों का टीवी पर जो प्रसारण शुरू हुआ वो 1960 रोम से। भाई टीवी पर कब आने शुरू हुए? गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, दिखाएंगे भैया। इनका नाम है सूरी नेगू। अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? सूरी नेगू कह रहे हैं सर जी आप नोट्स नहीं बना रहे देते। अच्छा बेटा, आप हमारी क्लास नहीं करते लेकिन आपको पता रहता नोट्स तो हमारी क्लास में बनाने की जरूरत ही नहीं है। नोट्स तो आपके पास कल ही पहुंच चुके बच्चू। हकुना मटाटा। बोलो। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 रोम से हुआ था। इंपोर्टेंट। 1960 मतलब टीवी पर आपने भी देखे होंगे कई बार गेम आते हुए। शुरू में वो व्यवस्था ही नहीं थी। और ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत कब से हुई? 1904 सेंट लुइस से। कितनी तरह के मेडल दिए जाते हैं ओलंपिक में बताएं? ओलंपिक शुभंकर, हर गेम का हर बार एक शुभंकर होता है। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, संकट प्राय जाति होती है, कोई कोई लुप्त प्राय जीव होता है, तो उसको लेके आते हैं जनता के सामने ताकि उसकी तरफ दुनिया का ध्यान जाए, दुनिया उसके बारे में रिसर्च करे और ये पाए कि ये आपका खत्म होती जा रही है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओलंपिक शुभंकर, ये बोलेगा ग्रेनुबल सबसे पहला है 1968 में। गुरुजी ओलंपिक कैसे खेला जाता है? ओलंपिक भाई कैसे खेला जाएगा? कबड्डी मारते हैं। अब बुद्धू, अरे मेरे भाई बुद्धू भाई, ओलंपिक में गेम्स होते हैं और हर गेम का अपना तरीका। ओलंपिक में कुश्ती भी होती है, ओलंपिक में निशानेबाजी भी होती है, तो निशानेबाजी को निशानेबाजी के तरीके से खेलेंगे। ठीक है मित्र। हाँ, इतने मोटे बुद्धि के बच्चे नहीं बनना है, आगे आएंगे। इन्होंने सोचा ओलंपिक ही कोई खेल है शायद। आगे आएंगे। ओलंपिक पदक, ओलंपिक मेडल, कितने मेडल दिए जाते हैं? 3 मेडल दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो गोल्ड दिया जाता है यानी कि स्वर्ण, एक सिल्वर दिया जाता है यानी कि रजत, एक मेरे भाई ब्रॉन्ज दिया जाता है यानी कि कांस्य। सबसे अधिक पदक पुरुषों में किसने जीते हुए हैं? माइकल फ्रेड फेल्प्स। बताओ किस देश के खिलाड़ी हैं? इतने चर्चित खिलाड़ी हैं इस दुनिया के।
बोले भैया हम तो इंस्टा चलाने में रह गए, हमको कहाँ कहाँ पता चलता कितने खिलाड़ी, कौन सा किस देश का, जानने का प्रयास ही नहीं किया। दुनिया के सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं यूएसए के, अमेरिका के तैराक हैं, जिनको हम बोलते हैं गोल्डन सैरा। क्या बोलोगे? गोल्डन सार्क। गोल्डन सार्क के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? माइकल फ्रेड फेल्प्स ने कुल 28 पदक जीते हैं। मैं अपने कुछ पुराने छात्रों से पूछना चाहूंगा, भारत के आज तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल हैं? साथी बताएंगे, भारत के ओलंपिक में कुल कितने मेडल हैं? तो आप कहेंगे भैया 28 पदक तो अकेले फेल्प्स ने जीत रखे हैं, जिसमें से उनके 23 गोल्ड हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज तक भारत की टीम कुल 35 मेडल जीते, पूरा देश, जिसमें से गोल्ड हमारे सिर्फ 10 हैं। अकेले व्यक्ति, ऐसे देश का सम्मान कोई अकेला अकेला आदमी बढ़ा देता है दम लगा के। कभी भारत के हिस्से में भी वो दिन आएगा शायद, कभी ना कभी तो आए। 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। भाई साहब सिल्वर और ब्रॉन्ज को तो पूछ ही नहीं रहा है। अब इनके नंबर नहीं याद करने तुम्हें कितने, तुम याद रखो सबसे ज्यादा 28 पदक है इनकी, बात खत्म। इतना, सिर्फ इतना। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में एक ही में 8 मेडल जीत रखे अकेले। जैसे टोक्यो में भारत के कितने मेडल आए थे, 1 2 का 4, पूरे भारत देश के 7 मेडल आए थे। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीत लिए, तो बड़े खिलाड़ी तो हैं अपने देश के लिए। तो सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? बड़ी गजब बात है। कुछ साथियों ने लिखा है भारत के टोटल मेडल आज तक 308 हैं। बहुत सारे साथियों ने 35 लिखे हैं, उनको मैं शाबाशी देता हूँ। आगे कुछ तो तुक्का लगा रहे, कह रहे 400 मेडल हैं भारत के, 300 हैं। बहुत बढ़िया अर्जुन भाई, वेरी गुड। मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्क स्पिट्ज एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 7 मेडल जीत रखे थे एक ही ओलंपिक में। फेल्प्स तो इनसे भी एक ज्यादा जीत गए। तो 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक जर्मनी का रिकॉर्ड है, और म्यूनिख ओलंपिक की मैं तुम्हें बात बताऊं, म्यूनिख ओलंपिक आपका साथी बड़ा चर्चित ओलंपिक है। ब्लैक ओलंपिक भी कहा जाता है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है म्यूनिख। आप लोग पढ़ना किसी दिन, जब पेपर दे लो, रिसर्च करना है इसके बारे में कि कैसे ओलंपिक खेलों के बीच में आतंकवादी पहुंच गए थे। इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा चलता है, उसमें ओलंपिक ग्राउंड को कैप्चर कर लिया गया था। कई लोगों की मौत हुई थी, आतंकवादी हमला हो गया था इसमें। म्यूनिख देखना जरूर, बाद में देखना, अभी नहीं, कभी आज देखने बैठ जाओ। सबसे अधिक पदक महिलाओं में लारिसा लेरिसा लेतिनीना ने 18 मेडल जीत रखे हैं। इन्होंने, दीदी ने 9 गोल्ड 5 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। नहीं याद करने मेडल, नाम याद रखना सिर्फ। कितना? लेतिनीना जिम्नास्टिक की एक खिलाड़ी है। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 में भाग लेना शुरू किया, यानी 1896 में महिलाओं ने भाग नहीं लिया। महिलाओं ने भाग नहीं लिया। सबसे अधिक बार ओलंपिक यूएसए में हुए हैं, 1904, 1932, 1984, 1996, और अब कहां पर? 2028 में भी होंगे। अभी हुए नहीं है, यानी अभी तक 4 बार हुए हैं, और अब कहां होंगे? 2028 में भी एलए में। एलए, ये देखिए, लॉस एंजल्स में होंगे। अफ्रीका महाद्वीप में आज तक साथी एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है, कोई ओलंपिक नहीं हुआ। और आप सोचते होंगे भैया ओलंपिक कहाँ पर होंगे, कौन चुनाव करेगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करेगी। क्या भारत में कोई ओलंपिक हुआ कभी? हाँ या ना? यस और नो। ओलंपिक के लिए क्या होता है साथी? बोली लगाती हैं बहुत सी सरकारें, बहुत देश इच्छुक भी नहीं होते ओलंपिक करवाने के, क्योंकि कहा जाता है जैसे रियो ब्राजील ने करा लिए आपका, वहां पर बड़े स्टेडियम बने, बड़ी लागत आई, बहुत खर्चा हुआ, लेकिन लगातार गेम उनको नहीं मिल पाए। तो उसकी वजह से वो स्टेडियम आज देश के ऊपर भार बन गए। उनका बिजली का बिल, उनका रख रखाव, इतना बड़ा पैसा जो बजट का, वो उनके लिए उल्टा सिर में दर्द बन गए। तो बहुत सारे देश चाहते भी नहीं। भारत में अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसी आपका उम्मीद है कि 2036 के जो ओलंपिक है वो भारत में होंगे। कुछ साथी कह रहे हैं, मैंने कहा भारत में ओलंपिक हुए हैं, कह रहे हैं यस। नो वाले सारे साथी सही हैं, और ज्यादातर छात्र नो लिख रहे हैं। भारत में कभी भी ओलंपिक नहीं हुए, कभी नहीं। 2021 में ओलंपिक गेम टोक्यो में हुए, ये सब जानते हैं। 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। 2028 और 24 के, 32 तो अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी ले, हम ये बता देंगे, ब्रिस्बेन में।
कोई दिक्कत नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए यानी कैंसिल हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट बताओ साथी, क्या बता रहा कि 1914 से 1918। तो पूरी दुनिया लड़ रही थी, तो क्या ओलंपिक खेल करा लेते? पता चला लोग खेल रहे हैं, बॉम्ब आके गिर गया, मिसाइल गिर गई, तो क्या बोलेंगे? आपका 1916 के खत्म हो गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर चला साथी आपका कब से कब तक? सेकंड वर्ल्ड वॉर साथी बताइए भैया, चला 1939 से 45। क्या गेम करा लेते? नहीं जी। तो 40 वाले और 44 वाले नहीं हुए। ठीक है। सर्वाधिक पदक आपका अमेरिका ने जीते हैं आज तक, टोटल 1061 गोल्ड जीत रखे हैं। 1061। बहुत अच्छा लिखा, अजय प्रकाश जी ने लिखा है भैया, फेल्प्स की बुक का नाम नो लिमिट है। बहुत गजब, शाबाशी मेरा दोस्त। क्या बोलेंगे? 1939 से 45 सेकंड वर्ल्ड वॉर, और 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते ये रद्द हुए। सबसे ज्यादा मेडल किसके हैं आज तक के इतिहास में? अमेरिका के हैं। मेडल की संख्या आपको याद नहीं करनी है, जो मैं कहूं उसको प्रायोरिटी पे रखना है। ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन है? सबसे पहले नॉर्मल प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में। क्या भारत स्वतंत्र था या इस समय एक ब्रिटिश भारत था? तो ब्रिटिश भारत की तरफ से ओलंपिक में जाने वाला कौन है? तो आप कहेंगे नॉर्मन प्रिजार्ड। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से एथलेटिक्स से संबंधित थे, और 2 सिल्वर मेडल भी जीते नॉर्मन प्रिजार्ड ने। ये भारत की शुरुआत है। 1920 में ओलंपिक में एंटवर्प में ओलंपिक थे जब फ्लैग फहराया गया। 5 सदस्यीय दल को चुना। कितने मेंबर गए 1920 में भारत की तरफ से? 5 सदस्य। याद नहीं करना है बच्चे। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पुरमा बनर्जी, ठीक है, जो एक धावक थी, पड़ेप्पा चौगुले जो एक धावक थे, सदाशिव दातार मैराथन, कुमार नवाले और रणधीर सिंधे, ये कुश्ती के लिए ये लोग गए। ठीक है। किसी ने भी कोई मेडल नहीं जीता, इसलिए परीक्षा में प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। पुनमा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ में नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया, और इस तरह से आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं उस समारोह में देश की पहली भारतीय फ्लैग बियरर बनी। फ्लैग बियरर मतलब किसी भी ओलंपिक खेल में भारत का झंडा लेके कौन चला? भारत का झंडा लेके कौन चला? तो आप कहेंगे भैया वो आपका, भैया जी नोट्स कहाँ मिलेंगे? हर जो क्लास चल रही है, इससे पिछली जो क्लास हुई थी उसके लास्ट में मिले, पहले मिल जाते एडवांस। ये दुनिया की इकलौती क्लास है, इसमें एडवांस नोट्स मिलते हैं। ठीक है। रणधीर सिंधे ने मेंस फेदरवेट में ग्रेट ब्रिटेन के हराकर ओलंपिक में भारत की पहली जीत हासिल की, लेकिन बेचारे मेडल नहीं जीत पाए, और चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। लेकिन पहली जीत इनकी है। फाइनल तो हार गए, लेकिन पहला कोई आदमी जो ओलंपिक में जीता वो रणधीर सिंधे है कुश्ती में। ओलंपिक में भारत ने साथी कुल कितने मेडल जीते हैं? 35। और फेल्प्स ने अकेले ने कितने याद करे हैं? बहुत बढ़िया अनुराधा जी। भैया मुझे पहले नृत्य याद नहीं होते, अब मेरे फिंगर टिप्स हैं। बच्चा बहुत सारे बच्चों ने याद कर लिए हैं। जब हम प्रयास करेंगे तो चीजें होंगी, नहीं करेंगे प्रयास तो नहीं होंगी। अगर आप किसी से ये बोलोगे ना कि भैया मेरे याद नहीं होते, तो मैं क्या बोलूंगा? आपने प्रयास नहीं किया, दिल से प्रयास नहीं, मन से प्रयास नहीं, उसका सिर्फ एक अर्थ है। आप मुझसे पूछे भैया लोक नृत्य याद नहीं होते कैसे करूं, इसका मतलब है आप करना ही नहीं चाहते। तो मैं कुछ भी बता दूं। सर मैराथन क्या होता है? मैराथन बच्चा लंबी दौड़ को बोलते हैं। कितनी बार आया मैराथन वर्ड 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में? मैराथन दौड़ की दूरी भी मैंने आपको लिखवाई है, 42 किलोमीटर लगभग उसकी दूरी होती है। तो भारत ने 35, 10 क्या है साथी? अगर 30 तरह से मेडल लिखे हुए तो इसका मतलब 10 गोल्ड हैं, 9 क्या है आपके साथी? सिल्वर है, सिल्वर, और 16 क्या है साथी? ब्रॉन्ज है। जिसमें से सबसे ज्यादा पदक हमने हॉकी में जीते हैं। हॉकी में आज तक भारत ने कितने जीते? 8 गोल्ड। 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, और 3 क्या जीते हैं हमने? ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 12 मेडल हॉकी में है हमारे। कुश्ती में हमारे साथी 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है। हॉकी टीम का ओलंपिक में क्या प्रदर्शन है? इससे ऐसा कभी कोई एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ जिससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। भारत का पहला हॉकी गोल्ड कब आया? 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हमने पहला गोल्ड जीता।
ये भारत का पहला गोल्ड है ऑल ओवर भी। कप्तान कौन थे भाई, कभी मत भूलना, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कब कब भारत ने आपका गोल्ड जीते 1928? बताना फिर। 32, 32 में जीता, हाँ जी। 36 में जीता, हाँ जी। 40 44 हुए नहीं, मैंने अभी बताया आपको। 48, 1952, 1956 में जीता हमने, जी भैया। रोक कहां पर लगी हमें, 1960 में नहीं जीत पाए भाई हम। 1960 में नहीं जीत पाए। भारत का विजय रथ यहाँ पर रुका था। और उसके बाद में साथी आपका 1964, और फिर हम जीते 1980। अंतिम गोल्ड हमारा ये है, इसको बहुत पूछता है, मॉस्को का है। मॉस्को 1980। अंतिम गोल्ड हमने हॉकी में कब जीता था। तो उन सब के कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट हैं संजू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80, 1980 में भी, 1980 में भी एक वर्ष रह गया कोई हमारा, क्या हो गए सारे तीन, अच्छा ये 28 नहीं लिखा हुआ ना। ये वो वर्ष हैं साथी जब जब हमने क्या जीता है, ओलंपिक में गोल्ड जीता है। मेजर ध्यानचंद किस हॉकी टीम के कप्तान थे? मेजर ध्यानचंद जी के बारे में तो सब जानते होंगे, एक बार लिखें इनके सम्मान के लिए यस। और ऐसी ही पवित्रता, ऐसा ही सम्मान देश के लिए, या जहां पर साथी आपका जन्म हुआ, जिसने आपको यहां पर कीमत दी, उसका कर्ज तुमको चुकाना होगा। याद है हिटलर ने क्या कहा था इसी ओलंपिक में, बर्लिन में? हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था 1933 में। इन्होंने देखा कमाल खेलते हुए किसको, आपका मेजर ध्यानचंद जी को, दंग रह गया। उसने बोला मेजर ध्यानचंद आप जर्मनी में आके खेलो, मैं तुमको यहाँ सेना में एक बड़ा पद दूंगा और अन्य सुविधाएं तुमको दूंगा। तो कहते हैं मुस्कुरा के मना किया, मुस्कुरा के मना किया ध्यानचंद। आपको एक और बात बता दूं दोस्त, ध्यानचंद अपना कर्ज तक नहीं उतार पाए थे। उस समय की सरकारों ने, आप समझ सकते हैं उस समय तक तो ब्रिटिश इंडिया था, इतने बड़े व्यक्ति का, इतने बड़े आदमी का जिन्होंने इस खेल जगत में भारत का सिर ऊंचा किया, उनकी मृत्यु के समय तक भी उन पर कर्ज था, इसको चुकाना। लेकिन फिर भी आप समझिए, व्यक्ति आज बहाने बनाता है और डीले देता है इस बात की कि सबके अंदर महत्वाकांक्षा है, सबको आगे बढ़ना है, और अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है, और एक दिन खुद को व्यक्ति बेच देता है, अपना जमीर बेच देता है। तो कहते हैं कि भाई आपको बिकाऊ नहीं होना चाहिए। तो हिटलर कहता है कि ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, वॉट योर कंट्री डू फॉर यू, वॉट डिड फॉर यू, क्या क्या करती है। तो उन्होंने कहा हिटलर, उन्होंने बोला साहब ये मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए क्या करता है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। ये हमेशा देश की ड्यूटी नहीं होगी कि देश ने क्या किया, ये हमारी ड्यूटी होगी कि हम इस देश के लिए क्या करते। गजब, बहुत सादा। क्या बोलोगे? मेजर ध्यानचंद बर्लिन में गोल्ड जीता 1948। किशनलाल, सबसे खास बात क्या है, भारत आजाद किससे हुआ? अंग्रेजों से, 1947 में। हमने अंग्रेजों को मारा फाइनल में जाके, आजादी के तुरंत बाद का, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक मूवी भी बनी गोल, अक्षय कुमार की। 1980 वासुदेव भास्करण मास्को में। गुरुजी अभी तो आपने 10 गोल्ड बताए थे। अरे बुद्धू बात करेंगे 10 की, बैठ जाओ आराम से, नहीं तो कूट दूंगा मैं तुमको। 10 बात करें, 8 हॉकी में है, एक अभिनव बिंद्रा जी का शूटिंग में है, एक नीरज चोपड़ा जी ने नहीं जीता था अभी, तो कुल मिला के 10 गोल्ड नहीं होंगे। अब मोटू बुद्धू नीरज चोपड़ा भी नहीं जानते, इतने चर्चित हुए देश में। बोले गुरुजी मैं नासा के लिए रिसर्च कर रहा था ना, तो मेरा थोड़ा ध्यान नहीं गया फैक्ट्स पर, क्या चल रहा देश में मुझको दिखा नहीं। फिल्में देखते हो फोन में, टीवी देख रहे हैं लड़के, टीवी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कुछ समझोगे कहां से, कुछ पता ही नहीं होगा देश में क्या चल रहा है। बुद्धू तुम्हारी अकल में बेच के आ जाऊंगा फिर बाजार में,
1980 लास्ट गोल्ड है। 2021 में हमने क्या जीता, कांस्य, मनप्रीत सिंह थे रिसेंट में। 1975 का हॉकी विश्व कप भी याद रख लेना। भारत ने एक ही हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। मैं हॉकी में भी आपको बताऊंगा किसने, आपका अजीत पाल सिंह की कैप्टनशिप में हमने जीता है साथी। ठीक है, आगे आगे। मेजर ध्यानचंद जी 1905 से 1979, जन्म कहां पर हुआ, प्रयागराज में। पटरियों पर खेलते थे भाई, पटरियों पर बैलेंस बना के। आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है वो आपको बनाएगी विजेता। 29 अगस्त को इन्हीं की याद में हम क्या मनाते, मेजर ध्यानचंद जी की याद में खेल दिवस मनाते, खेल दिवस। एकल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में तो 8 तो गोल्ड कहां हो गए, हॉकी में हो गए। एक जीता है अकेले के दम पर, वो तो टीम है, हॉकी तो पूरी टीम ने जीता है। अभिनव बिंद्रा ने अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग में जीता, 10 मीटर एयर राइफल में जीता। बताओ अभिनव बिंद्रा की बुक कौन सी बता रखी है। एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक वो केडी जाधव ने जीता, लेकिन कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता 1952 में। कौन से ओलंपिक थे, हेलसिंकी ओलंपिक। मैं ये कहूं एसएससी दीवानी है इस क्वेश्चन की, दीवानी। भाई गोल्ड सबसे पहले हॉकी पूरी टीम ने जीता 1928 में। मैं बात करूं अकेले कोई नहीं हुआ क्या जिसने गोल्ड जीता, सबसे पहले अभिनव बिंद्रा हुए 2008 में। चलो गोल्ड की बात तो हो गई खत्म। सबसे पहले कोई भी मेडल किसने जीता, बहुत बढ़िया मेरे साथी मोहित, क्या बोलेंगे, सबसे पहले केडी जाधव 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में पहलवान थे बाबा। क्या बोलोगे, खसाबी दादो जाधव, बाबा ने जीता सबसे पहले। हमारे बाबा ही लगेंगे उस टाइम के, ये हमारा सम्मान है भाई। दादाजी ने जीता सबसे पहले 1952 में। ठीक है, 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। ये कौन से ओलंपिक थे, 30वें। यहाँ पर हमने 3 रजत 3 कांस्य जीते। आपको याद होगा पहले हालांकि 2 ही रजत थे हमारे, योगेश्वर दत्त का, फिर वो तब्दील हो गया था रजत पदक में, क्योंकि वो डोप टेस्ट में फंस गया था वो खिलाड़ी। डोप समझते हो, डोप टेस्ट, जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं कि कहीं ताकत के लिए इन्होंने कोई अन्य कोई आपका कुछ लिया तो नहीं है, कोई मेडिसिन वगैरह, या एक्स्ट्रा पावर के लिए कोई इन्होंने ऐसी डाइट ले ली हो। तो ब्लड के सैंपल रखे जाते हैं और कई सालों तक, पता चले अभी तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है वो इनके चाचा हैं, उनसे कोई कनेक्शन निकाल रखा, इसीलिए उसको रखते हैं, कई वर्षों तक रखा जाता है और बाद में भी उनकी जांच होती रहती है। और कभी भी डोप टेस्ट में तो मेडल वापस करना होगा। बहुत शानदार, मेरे बहुत सारे साथियों ने लिखी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने लिखी ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। विजय कुमार शूटिंग, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, खुशी, खुशी कह रही हैं सर अगर मुझे कुछ पता नहीं होता है तो मैं आपके कहने के अनुसार उसको कॉपी के बाद में लिख देती हूँ और फिर उस पर रिसर्च करती हूँ। शाबाश, वेरी गुड। ये पढ़े लिखे बच्चों की पहचान है। अनपढ़ तो कमेंट में बोलते रहते हैं गुरुजी ये किसने करा, ये क्या होता। अरे लिखो, तुम लिखना जानते हो, तुम पढ़ना जानते हो, तुम समझदार हो, तुम पढ़े लिखे हो, रिसर्च कीजिए। बहुत शानदार आप करते हैं, अरे गुड, यही होना भी चाहिए। 6 पदक हैं साथी, इनको आप लोगों को याद करना नहीं है, किसका किस में पदक है कुछ याद नहीं करना, बस याद रखने लेना, क्योंकि पिछले ओलंपिक थे 2012, फिर 2016 में। 2016 में हमको 2 ही मेडल मिले, पीवी सिंधु सिल्वर, साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मिला 58 केजी कैटेगरी में। ये केजी लिखा हुआ यानी इस वजन में ये खेलते, सामने वाला खिलाड़ी भी इसी वजन कैटेगरी का होगा। प्रथम भारतीय महिला कौन है मेडल जीतने वाली, कर्णम मल्लेश्वरी, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये किससे थी, भारोत्तोलन, वजन उठाने से, वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से। सन 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता कांस्य पदक, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रख लें। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन बन के गई थी भारत की तरफ से, नीलिमा घोष। कोई मेडल नहीं है, कोई मेडल नहीं है। रिंकू कुमार जी, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे गुरुजी, अब तो क्रिकेट भी शामिल हो गया ओलंपिक में। जी भाई साहब, एकदम ठीक कह रहे रंजन कुमार पासवान जी। एक साथी ने हमारे ने लिख दिया है सुपर मॉम की बुक अनब्रेकेबल, वेरी गुड। बोलेंगे भाई फटाफट से,
कोई दिक्कत? टोक्यो ओलंपिक 2021 ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से ओलंपिक थे? क्योंकि ये रिसेंट के ओलंपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 32वें ओलंपिक है। इसमें साथ ही कुल 11,326 एथलीट मतलब खिलाड़ी गए भाग लेने। टीम इसमें कितनी थी? 206। इवेंट कितने हुए टोटल? गेम्स जो हुए 339। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। होने कब थे साथी? ये 2020 में क्यों नहीं हो पाए बताएं? भैया कोरोना की वजह से नहीं हो। क्या कहर मचाया कोरोना ने। आज हम उसको बड़े आराम से बोल सकते हैं, लेकिन उस समय तो भाई भय का माहौल था, भय का माहौल था। बोली टोक्यो ओलंपिक के लिए लगाई थी टोक्यो ने, मैड्रिड ने बोला हम भी कराएंगे इस्तांबुल, लेकिन बोली किसके पक्ष में गई? टोक्यो की। मसालधारी कौन बनेगा? जिस देश में है, जापान में थे, तो जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। फोटो बताना, इस फोटो के बारे में कुछ जानते हो? पुराने स्टूडेंट जरूर जानते होंगे। उद्घाटन किया जापान के सम्राट नारुहितो ने। और साथ ही आप लोग एग्जाम उठा के देखना CHSL का। मैंने बहुत कहा कि आप कितना ओलंपिक पढ़ लो, कितना पढ़ लो, सबने पढ़ा और सबने पढ़ाया भी। सब कुछ पढ़ा ओलंपिक में, ये गेम वो गेम ये वो, बहुत लिस्ट, इतना डेटा हो गया बच्चों के पास, मारे गए। प्रश्न पूछा गया था, किसी ने नहीं कराया। ओलंपिक की 50 क्लास पढ़ी होंगी, सही बता रहा हूं मैं आपको। यूट्यूब पे 50 क्लास होंगी, आप ढूंढ के दिखा देना किसी एक कक्षा में लिखा हो नारुहितो। एक कक्षा थी सिर्फ जिसमें नारुहितो लिखा हुआ था, उद्घाटन करता। और प्रश्न पूछा गया, जिम्मेदार कौन? ना कराने का हो जाता कई बार। उद्घाटन नारुहितो जापान के सम्राट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाओमी ओसाका ने क्या किया वहां पर? फ्लैग। नए खेल, ये बर्फ वाले, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, कॉमन कराटे भी। सबसे ज्यादा पदक जीते इस बार के, किसकी बात कर रहे हैं भैया हम? मित्र टोक्यो की बात कर रहे हैं। आमा मकॉन 4 गोल्ड 3 सात, यानी 7 मेडल जीत गई। भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। उद्घाटन में जब शुरुआत हुई, बजरंग पुनिया समापन, अंतिम समय। क्या बोले? बजरंग पुनिया अंतिम समय पर। ठीक है, बहुत बढ़िया विक्की यादव जी। और आगे बढ़े और आगे जाए भाई, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। पदक तालिका टोक्यो ओलंपिक की भारत की स्थिति क्या है ये याद रख लेना, और पहला स्थान किसका है ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले नंबर पे अमेरिका कुल 113 पदकों के साथ में। अभी 3 बजे के सुपर सेट में भी मैंने आपको रिसेंट में बताया, भाई कर रहे हो ना सुपर सेट। भारत की रैंक कौन सी आई? 48वीं। पैरालंपिक में बताना जरा, पैरालंपिक में भारत की रैंक कौन सी बता रखी थी मैंने आपको? कोई नहीं विश्वजीत शाह जी, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। भारत के कुल पदक आए हैं इसमें टोक्यो ओलंपिक में 1 2 का 4, एक गोल्ड आया सिर्फ। सिल्वर आपके 2 आए आपका साथी, एक तो मीराबाई चानू सबसे पहले जीता भारोत्तोलन में, रवि दहिया कुश्ती के दिल्ली से सिल्वर। पीवी सिंधु की अगर हम बात करते, बैडमिंटन कांस्य, फोटो लगा हुआ है। पीवी सिंधु साथी 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? पीवी सिंधु। यहां देखिए, अभी मैंने आपको बताया साथी पीवी सिंधु के बारे में कि पीवी सिंधु ने 2016 में भी मेडल जीता, और अब पीवी सिंधु ने टोक्यो में भी मेडल जीता। यानी भारत की ऐसी महिला कौन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं? अब मैं आपसे पूछूंगा भारत के पुरुष कौन है, तो आप कहेंगे वो पहलवान सुशील कुमार ने ही भारत के लिए 2 व्यक्तिगत या ओलंपिक जीतने का गौरव हासिल किया है। 2008 2012 में इन्होंने जीते, और सिंधु ने जीते हैं, पीवी सिंधु ने, इन्होंने जीते हैं भाई साहब 2016 और 2020 के जो 21 में हुए। ठीक है, आगे। लवलीना बोर्गेहेन मुक्केबाजी में 69 केजी, क्योंकि ये रिसेंट की इनकी वेट कैटेगरी है, इस वजन कैटेगरी में ये खेलती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कुश्ती भार वर्ग में जीता इन्होंने, बहुत शानदार। चूक गए इस बार, गोल्ड की उम्मीदें थी हमको। ठीक है, हो जाता है कहीं नहीं, वो प्रयासरत रहते हैं खिलाड़ी सभी। हॉकी टीम जिसके कैप्टन मनप्रीत सिंह थे,
तो मैंने क्या बताया, हमने लास्ट मेडल कब जीता, 1980 में गोल्ड जीता था हॉकी टीम ने, और उसके बाद से भास्करन जी की कप्तानी में, उसके बाद से हम खाली चल रहे थे हॉकी में। 2021 में हमको ब्रॉन्ज मिला, तो कितने सालों के बाद मिला साथी, 41 वर्षों के बाद में। क्या बोलेंगे, 41 वर्षों के बाद में। ठीक है, आगे बोलेंगे भैया क्या करें, ऊपर दिखाओ। सर मुझे याद है आपने 3 बजे सेट में बताया, जी मंगल भाई, वेरी गुड। नीरज चोपड़ा जी भाई, एकमात्र गोल्ड आया इस बार। तो ये कौन बने, ये दूसरे व्यक्ति बने, दूसरे व्यक्ति बने जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड जीता। भाई 8 तो किसने जीते हैं, टीम वर्क से, पूरी टीम ने। दूसरे व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले पहले कौन है, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पहले हैं। तो भाला फेंका 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो में। उसी दिन मोदी जी ने क्या कह दिया उसको, भाला फेंक दिवस कह दिया, भाला फेंक दिवस उसको कह दिया। ठीक है, आगे शीतकालीन ओलंपिक खेल, इसमें बर्फ स्पर्धाएं, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, फ्री स्टाइल स्की। और सबसे पहले जो शीतकालीन खेल हुए थे, अब आएंगे। ये क्या है, शीतकालीन का मतलब समझते हो, जो बर्फ पर खेले जाते हैं, किस पर, आइस पर। सबसे पहले शीतकालीन खेल 1924 सैमोनिक्स फ्रांस में हुए, कभी मत भूल। अब एक बार मुझे ये बता दो, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे, ये भी याद रहेगा अगर वो याद है तो। आधुनिक ओलंपिक खेल तो उनकी शुरुआत हुई 1896 में, प्राचीन हुए थे 776 में। ठीक है, अच्छा अभी बात करेंगे आपका, तो सबसे पहले शीतकालीन खेल कहाँ हुए, 1924 में सामोनिक्स फ्रांस में हुए। कहाँ पर, फ्रांस में। दूसरे शीतकालीन खेल कब हुए आपका, सेंट मोरिच स्विट्जरलैंड में हुए। तो ये याद रखना, एटलीस्ट पहला तो याद रख लेना। और 2022 के कहाँ पर हुए, बीजिंग में। 2026 के कहाँ पर होंगे, मिलान शहर में होंगे, इटली के, बहुत पूछा जाएगा। भारत 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। तो ये तो बात रही शीतकालीन खेलों की, जो बर्फ पर प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। अब आते हैं पैरालंपिक खेल। एक बार थम्स अप करके बताना, क्या आप ये जानते हैं पैरालंपिक खेल कौन से खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। तो पैरालंपिक मतलब जहां कहीं शरीर में अपंगता हो और वो व्यक्ति भी स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, ऐसे लोगों की क्यों ना एक कैटेगरी बना दी जाए। क्या बोलेंगे जी, पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों, जो दिव्यांग लोग हैं, और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। जैसे टोक्यो में क्या हुए, आपके ओलंपिक हुए। तो जहां पर ओलंपिक होंगे प्रत्येक 4 वर्षों में, कितने वर्षों में होते, प्रत्येक 4 वर्षों में, तो वहीं पर क्या होंगे साथी, आपके पैरालंपिक होंगे। क्या होंगे, पैरालम पैरालंपिक गेम्स हो। ठीक है, कभी गलती, उसी मेजबान शहर में, मेजबान का मतलब जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1989 को जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नगर में हुई। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। वर्तमान अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं। उपाध्यक्ष दुआने काले हैं। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो भारत की है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, नेशनल पैरालंपिक कमेटी या पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई, क्योंकि भारत को भी अपने खिलाड़ी भेजने होते हैं। जिसकी अध्यक्ष हैं दीपा मलिक, प्रधान सचिव हैं जे चंद्रशेखर। इसके पहले अध्यक्ष रतन सिंह थे। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, दीपा मलिक। पहले अध्यक्ष जब ये समिति बनी 1992, तो तब अध्यक्ष कौन थे, रतन सिंह। कौन थे साथी, रतन सिंह थे। पहले पैरालंपिक गेम्स हुए कहां पर, 1960 रोम में। यानी 3 डेट हमारे पास अब तक हुई। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल साथी। फिर मैंने आपको बताया 1924 सैमनक्स फ्रांस में क्या हुए, पहले शीतकालीन खेल हुए, शीतकालीन खेल। और ये कहां पर हुए, रोम में हुए। ये भी अभी हमने 3 बजे में बात की थी। न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान को पैरालंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने ओलंपिक खेलों के जनक किसको बताया, क्या आपने ध्यान से सुना,
बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलेंगे आपका? तो प्नियरोलॉजिस्ट गुहमान को। ओके, आगे आगे। भारत के लिए पहला पदक पैरालंपिक खेलों में मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में पैरालंपिक तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो पैरालंपिक में पहले गोल्ड जीतने वाले। भारत अब तक कुल 31 पदक जीत चुका है, जिसमें 9 गोल्ड हैं पैरालंपिक में। 9 गोल्ड, ये क्रम नहीं याद करना है। दूसरा पैरालंपिक पदक जो भारत को दिलाया वो दिलाया है भीमराव केशरकर ने, जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो में, ठीक है। जोगिंदर सिंह बेदी, न्यूयॉर्क पैरालंपिक 1984, ये भाई साहब देखना इनके गेम। मेंस शॉटपुट खेले यहाँ पर, भाला फेंक और डिस्कस थ्रो, फेंकने वाली अलग अलग 3 कैटेगरी, और एक ही पैरालंपिक 1984 में अलग अलग 3 गेम में 3 मेडल जीते इन्होंने। तो अलग अलग खेलों में क्रम्स है रजत, कांस्य और कांस्य पदक पाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आप कहेंगे भैया जोगिंदर सिंह बेदी हैं, जोगिंदर सिंह बेदी। वेरी गुड, बहुत शानदार। कौशल उपाध्याय जी। देवेंद्र झांझरिया एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाई आपका 3 गोल्ड जीतने की तरफ थे, लेकिन तीसरा बस चूक गया। क्या बोलेंगे? 200, 2020 रजत। और कहानी सुनेंगे इतने कमजोर घर, इतने निम्न वर्ग से आगे बढ़ के। जी, ये दर्शाता है कि साथी आपकी जो कमजोर आर्थिक स्थिति है वह कभी भी बाधा नहीं बन सकती। पर आपके अंदर दम होना चाहिए आगे बढ़ने का, आपके पास योजना होनी चाहिए, और दुनिया आप आगे बढ़ेंगे तो सम्मान फिर करेंगे। आप पीछे रह गए तो आप मानना, एक्सेप्ट करना कि उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ मैं हूं। ठीक है। देवेंद्र झाझरिया बहुत बड़ा नाम है। तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? देवेंद्र झाझरिया हैं। मरियप्पन थंगावेलु, मेंस हाई जंप 2016 रियो में गोल्ड, 2020 टोक्यो में रजत। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और अध्यक्ष भी यही है। पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, दीपा मलिक। उसी क्रेडिट की वजह से उनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बढ़िया। मुकेश राजपुरोहित जी ने लिखा है, सर देवेंद्र झाझरिया चूरू राजस्थान से हैं। एके एके भी लिख रहे हैं भाई, सत्यवीर चौधरी भी लिख रहे हैं, फ्यूचर फौजी भी लिख रहे हैं, सर हमारे पड़ोसी हैं। बहुत शानदार बात है, आपके लिए बहुत सम्मान की बात है। सर ये अध्यक्ष भी विकलांग होंगे क्या? बताया ना अभी दीपा मलिक, जब वो खिलाड़ी ही विकलांग है तो अध्यक्ष क्या हो गया? टोक्यो पैरालंपिक 2020, बताओ भारत की स्थिति क्या थी? भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, इसका शुभंकर सोमेटी था, और ओलंपिक का क्या था? मिराइतोवा। पहली रैंकिंग किसकी आई है? चाइना की। मुझे बताओ साथी, ओलंपिक खेल में पहली रैंक कभी मैंने किसकी बताई थी? 113 मेडल, 39 गोल्ड, अमेरिका था ओलंपिक में। लेकिन पैरालंपिक में कौन आया? आपका चाइना, और भारत की रैंकिंग आई 24। अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये, कांस्टेबल में 2023। क्या पूछा उसने कि आपका पैरालंपिक खेलों में पहला जो स्थान प्राप्त किया वो किसने? कुल खिलाड़ी इसमें भारत के 54 गए थे, रैंकिंग 24 आई है। यह पैरालंपिक 16वें क्रम के थे क्योंकि लेट शुरू हुए। ओलंपिक कौन से थे? ओलंपिक थे 32वें, क्योंकि वो तो 1896 से चल रहे हैं, 1960 से चले बेचारे। लेखक भारत में इस बार थीम सॉन्ग रहा कर दे कमाल तू, और मैं तुमसे कहूंगा कर दो कमाल तुम इस बार एग्जाम में। लेखक और गायक थे संजीत सिंह, जो क्रिकेट के एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रैंक लिखी है, दर्शाता है कि आप कक्षा को बहुत ध्यान से कर रहे हैं साथी। आगे आते हैं। उद्घाटन किसने किया? टेकचंद ने किया पैरालंपिक खेलों का। समापन में अवनी लेखरा, फोटो देख सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक भावनी बेन पटेल ने जीता, नहीं पूछा जाएगा। भारत के कुल पदक कितने आए? 19 आए। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। कितने गोल्ड जीते पैरालंपिक में? 5। तो ये 5 गोल्ड के बस एटलीस्ट एक बार नाम याद रख लेना। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अवनी लेखरा से, 2 पैरालंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला। जैसे 2 ओलंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन बताई? पीवी सिंधु। ऐसे ही 2 पैरालंपिक, कौन? अवनी लेखरा। 10 मीटर गोल्ड, 50 मीटर कांस्य।
क्या आप मुझे बता सकते हैं अवनी लेखरा क्या हमेशा से शूटिंग ही करती थी? पहले कौन सा गेम खेलती थी? कौन साथी बताएगा? और इन्होंने फिर अपने गेम को चेंज कर दिया। कई बार साथी ऐसा होता है कि जीवन में हम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, हम बस होड़ में कुछ चीजों को कर रहे होते हैं जबरन। हम उस चीज के लिए नहीं बने हैं, हम उससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे होते हैं जो हम बेहतर नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं आ पाती, हम उसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकते। शायद एक दिन हमको मायूसी उसमें हासिल होगी। तो वो दर्शाते हैं कि आपका जो चुनाव है वो आपको सोच समझ के और सही तरीके से करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो ताकत है, वह भी जाती रहे। कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड। बोलेंगे जी सारे साथी अवनी लेख रहा, अवनी लेख रहा बोलेंगे। नंदलाल पांडे जी बहुत ठीक लिखा है। हम्म। गलत 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 गलत, रिसर्च कीजिए। आगे आएंगे। यहाँ देखो, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग में, प्रमोद भगत आपका कृष्णा नागर बैडमिंटन में, ये 5 गोल्ड थे। लेकिन सिंहराज अधाना आपका साथी 2 पदक जीतने वाले। और एसएससी जीडी ने ही पूछा आपका, टीपीओ ने पूछा आपका, एसएससी सीजीएल ने पूछा कि ऐसे कौन रहे जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय रहे इस बार इसमें। तो 50 मीटर पिस्टल में और 10 मीटर में भी रजत और कांस्य, 2 अलग-अलग फॉर्मेट में 2 मेडल। अब आते हैं, ये ओलंपिक खेलों की बात हुई, एक बार मेमोराइज करना है अच्छे से, ठीक है? मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, एक बार अपनी चीजों को अगर आपने नोट्स बनाए तो रिवाइज करते हुए आए फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे 2 मिनट के बाद। अपने की पॉइंट्स जो मैंने महत्वपूर्ण बताए हैं साथी आपको, अभी आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे और उसमें उसको नोट किया होगा। तो प्लीज एक बार साथी, एक बार प्लीज उसको पढ़ेंगे सारे साथी, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे भाई, भैया आज 9:30 बजे छुट्टी कर देना। अबे 9:30 तो क्लास शुरू होती है, 10:30 बोलो बोलना है तो। छुट्टी नहीं करेंगे, कल क्लास कम नहीं हुई थी तो बैलेंस करना है, किसी दिन ज़्यादा होगी किसी दिन कम होगी, जिस दिन ज़्यादा की जरूरत होगी उस दिन ज़्यादा चलाएंगे, जिस दिन कम की जरूरत होगी कम चलाएंगे। उत्साह रखना है गुरुजी, क्लास चालू रखो। कमजोर, मैंने बोला ना, कमजोर आदमी हमको बॉर्डर की सुरक्षा पे चाहिए ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई कमजोर भारत की सीमाओं पर पहुंचे। कैसे बैठोगे भाई, कैसे इस देश की सुरक्षा दोगे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कल हुए तुम तो सो जाओगे भाई बॉर्डर के किनारे, तो क्यों ना तुमको अभी रोक दिया जाए। कमजोर हम नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे? कमजोर हमको नहीं चाहिए भाई। आगे आगे, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। 1930 से 50 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम, क्या बोलते हैं इनको? राष्ट्रमंडल खेल कौन से होते हैं? देखो, ब्रिटेन, आप लोग जानते हैं ब्रिटेन ने बहुत देशों पर व्यापार के बहाने कब्जा किया, जिनमें से भारत भी एक उपनिवेश रहा ब्रिटेन का। यहां भी आए उन्होंने और फिर सारी दखल अंदाजी उन्होंने की। तो ब्रिटेन का इस तरह से जिन जिन देशों पर, अब बता सकता है कौन कौन साथी बता सकता है कि राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? कितने देश हैं? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रमंडल में जो देश हैं वह हैं हमारे 54, तो वो देश खेलते हैं आपका राष्ट्रमंडल खेल। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों का बताओ जरा, राष्ट्रमंडल खेल भारत में कभी हुए या नहीं? मैंने पूरी जानकारी आपको दे रखी है। 1930 से 50 ब्रिटिश एम्पायर गेम, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको 3 बजे ना बताई हो। 1954 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम, इनका नाम बदल गया, नाम चेंज हो गया। जब 66 में हुए तो अगले कब होंगे? 4 साल बाद। तो कितने साल पर होते हैं राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक खेलों की तरह? 4 वर्षों पर। 66 वाले के बाद में फिर 70 वाले 74 में हो गए, 74 वाले के बाद में कब हुए? 78। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रख लेनी है आप लोगों को कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कब से है? उनका प्राचीन नाम तो था ब्रिटिश एम्पायर गेम, और साथ ही उनको हम बोलते 1978 से कॉमनवेल्थ गेम। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य देश है, 54वां मालदीप है। ये मैं आपको जब संगठन बताऊंगा तब भी पूछूंगा आपसे, ठीक है साथी? राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कहां पर हुए ये नहीं भूलना, हैमिल्टन कनाडा में।
और अब कनाडा में और कौन से करने जा रहे हैं ये बताएंगे? कनाडा में फिर से कौन से गेम होंगे? मैंने आपको बताया था कि भैया ये 100वें गेम होंगे आपका, 100 वर्षों के। 2030 में फिर से कहाँ करा रहे हैं? ये हैमिल्टन कनाडा में ही कराएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? आपका लंदन में हुए साथी। कहाँ पर हुए? लंदन में हुए। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। प्रथम राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लिया था और दूसरे में भाग लिया तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज जीता। 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है। यानी कि जैसे 2020 में ओलंपिक हो गए, अगले ओलंपिक कब होंगे साथी बताना? अगले ओलंपिक कब होंगे भैया जी? 2024 में, 2024। तो मध्य का मतलब अगले कब होंगे? 2028, अगले 2032 में। तो इनके मध्य में यानी 2022 में कौन से गेम हुए होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स। और अगले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बाद कब होंगे बताएंगे? तो आप कहोगे 2026 में। प्रत्येक 4 वर्ष में होंगे लेकिन उनके मध्य आयोजित होंगे। तो पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, दूसरे लंदन में 1934 में, 1934 में। ठीक है। सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, 5 बार हुए हैं। जैसे ओलंपिक की साथी मेजबानी सबसे ज्यादा कहां पर हुई? तो आप कहेंगे भैया वो अमेरिका ने की। सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 16 वर्ष में, मनु भाकर। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में हुए। बर्मिंघम में। अगले कौन कौन साथी बता सकता है अगले राष्ट्रमंडल खेल कहां होंगे 23वें? इसका शुभंकर था पैरिदाबुल। भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। समापन में शरद कमल टेबल टेनिस, निकहत जरीन बॉक्सिंग में। भारत ने एक बार राष्ट्रमंडल खेल हुए 2010 दिल्ली, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में कब? दिल्ली पुलिस की 2 भर्ती मिली थी यहाँ पर साथियों बच्चों को। राष्ट्रमंडल खेल भारत में कितनी बार हुए हैं प्रश्न पूछेगा? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। पदक तालिका क्या रही 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में? इसमें 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मेडल पहला स्थान किसका आया? एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। टोटल मेडल 178, 67 गोल्ड के साथ में। भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान कौन सा था? ये 2022 की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन साथी मैंने अभी आपको 3 बजे कुछ एक बात बताई थी कि जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए तो भारत की रैंक क्या थी? भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत की रैंक क्या थी? सेकंड थी 2010 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनीता जी। सर मैं रात को नोट्स लिख लेती हूँ और अगले दिन क्लास में इंपोर्टेंट। अरे गजब, इससे तरीका है। कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, उनसे जैसे उनको गाइड किया जाए वो वैसे चलते। कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कोई बच्चा सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। अगर उसके पास एक वेल उसके लिए प्लान है तो उस पर चले, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात है। एट द एंड मतलब आपको पढ़ना है और सेलेक्ट होना है, अच्छे तरीके से चले। जिस चीज पर जहां जो चीजें याद करनी है वही याद करना है। ऐसे नहीं कि अनावश्यक कुछ भी पढ़ रहे हो। डेटा आपके पास होना चाहिए, आप कुछ मैच करना चाहते, रिसर्च करना चाहते। सर्वाधिक पदक हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में किसमें जीते? भाई टोटल मैंने बताया भारत की चौथी रैंक थी, तो चौथी रैंक में क्या बोलोगे? इनके ये पदक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कौन कौन से आपसे अगर पूछे तो 22 गोल्ड आपका, 16 आपके सिल्वर, 23 आपका ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल हो गए। भारत के सारे मेडल याद रख लेंगे। अब इन 61 मेडल में से सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हमने किसमें जीते? कुश्ती में जीते 12। पहला पदक संकेत सागर जी वेट लिफ्टिंग, पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलाया? मीराबाई चानू। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी रजत पदक जीत के आई, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ में भाग लिया था और पहली ही बार में क्या जीत गए साथी? सिल्वर जीत गए। अब आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। क्या है देख, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भारत में ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता? भाई इंपोर्टेंट बात है, अभिनव बिंद्रा।
टीम की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता, टीम ने जीता 1928 में। पहले पदक की बात मैंने आपको बताई ओलंपिक, तो मैंने कहा 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, केडी जाधव हैं, उनको नहीं भूलना है। ऐसे ही हर गेम का इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता, पहला गोल्ड महिला पुरुष, पहला मेडल महिला पुरुष, ये 4 आंकड़े हमको कभी नहीं भूलने, कुछ भी भूल जाए चाहे। प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन है? राशिद अनवर। 1934 में 74 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य जीता, लेकिन भारत को इन्होंने क्या बोलेंगे 1934 में मेडल दिलाया। 1934 से मतलब क्या था? पहले तो हैमिल्टन में हुए और 1934 के दूसरे थे लंदन में हुए। पहली महिला बनी अमी घिया और कंवल सिंह, कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन में, 1978 में जीता। 3 बजे अभी बताया था रिसेंट सारी चीजें। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। अरे तू भाग मिल्खा, क्या मूवी का डायलॉग सुना तुमने? मिल्खा देखी हो? बोले मिल्खा ये दौड़ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। मिल्खा क्या कहता है? और मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही। साथ ही अंतिम परीक्षा मान के तैयारी किया करो, रिजल्ट्स कुछ हो फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे साथी, लेकिन जो वो प्रयास है वो अंतिम प्रयास होना चाहिए, थक के नींद आनी चाहिए, और वो थकान परिश्रम की थकान होनी चाहिए। उठे फिर लड़े, उठो जागो और फिर से अपने लक्ष्य की तरफ। पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? रूपा उन्नीकृष्णन, 1988 में पहली महिला है। ठीक है, फोटो लगा हुआ है, मिल्खा सिंह जी का फोटो लगा हुआ है। कौन मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में गए थे बताएं जरा? कौन से ओलंपिक में इनका चौथा स्थान आया था? 1960 के। इस समय दुनिया के सबसे मजबूत धावकों में से सबसे चर्चित पाकिस्तान और जो अमेरिका वेस्ट इंडीज के धावकों को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन यहां पर उनके चौथी रैंक हो गई, जिसका मलाल उनको पूरी जिंदगी रहा। तो कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसका मलाल रह जाएगा, तो वो नहीं रहने देना है। क्या बोलोगे? कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। डेविड डेक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। प्रथम भारतीय विजेता समरेश जग्ग है इसके। हॉकी और क्रिकेट कब शामिल हुए कॉमनवेल्थ में? 1998 में। राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब आयोजित हुए थे? मैंने बता दिया, सिर्फ एक बार 2010 में। 2010। बात समझ में आई कॉमनवेल्थ गेम्स की? दोस्त अब मुझे बताओ ईमानदारी से, मेरा प्रश्न उन साथियों से है जो प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहे 3 बजे का, तो कितना ही डेटा आपको ऐसा लगता है? इंपोर्टेंट डेटा की बात करूं, डेटा तो बहुत हो सकता है, इंपोर्टेंट डेटा क्या ऐसा कुछ बचता है जो मैंने आपको ना कराया हो? शायद ना के बराबर चीजें होंगी। जब मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ तो आप देखते होंगे भैया ये तो हम कर चुके हैं, ये हमें याद है। इस तरह से मजा आता है। ठीक है, एशियाई खेलों की साथी हम बात करेंगे आपसे। एशियाई कप खेल कब हुए? 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले दूसरे एशियाई खेल कब हुए? आपका मनीला 1954 में। दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतर है बताएं जरा साथी? एशियाई गेम्स में भी साथी 4 वर्ष का ही अंतर होता है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछा पहले और दूसरे एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर था? भैया जी 3 का। ओलंपिक खेल क्या बताया मैंने? 1898। भाई शीतकालीन कब बता दिए? 1924 शुरुआत। भाई पैरालंपिक कब बता दिए? 1960। भाई राष्ट्रमंडल कब बता दिए मैंने? 1930 हैमिल्टन। और भाई और ये कब बता दिए? एशियन गेम्स 1951। ऐसे याद कर, इमेज बना। ठीक है, दिल्ली में 1951 और 1982। भारत में कितनी बार ओलंपिक हुए? 2 बार। 1982 में शुभंकर अप्पू हाथी था। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन किसने किया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ने। 2022 में 19वें एशियाई खेल हांगझू में हुए। जो पहले, ये तो मैंने भी बताया आपको, एशियाई खेल 2022 हांगझू चीन में आयोजित होने थे, परंतु कोविड-19 के कारण स्थगित हुए और 23 सितंबर 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होंगे। अब हो चुके या नहीं हो चुके? अब तो भैया वो हो चुके एशियाई खेल। ठीक है, एशियाई खेल 2026 में एशियन गेम्स,
एशियन गेम्स कहाँ पर हुए? इची नाकोया। आप लोगों को मैंने करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ा होगा, भारत का क्या प्रदर्शन रहा एशियाई खेलों में, वो करंट अफेयर का पार्ट है, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है साथी स्थाई, जो नहीं बदलेगा। लेकिन कुछ भी रिसेंट में होगा तो वो किसका पार्ट हो गया? करंट अफेयर्स का। तो उस डेटा को आपको पढ़ के रखना है कि कौन थे, कितने मेडल हमने जीते, वो हमने करा भी है। 2026 इचिन आयोगा, 2030 एशियन खेल, लेकिन जो स्टैटिक का पार्ट है वो स्टैटिक में रटना होगा साथी। 2023 के एशियन गेम्स अभी मत पूछिए, अभी 2026 याद रखिए, इची नागोया बस, बाकी भूल जाइए, बाकी नहीं याद रखना। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेम्स का आयोजन करता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका मुख्यालय कहां पर है? कुवैत में है। एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराकी में कौन है? सचिन नाग। और पहले ही एशियन गेम्स में जीता 1951 में। प्रथम मौर्य जी, जी भैया याद हैं। अभिषेक जी, जी भैया याद हैं। मंगेश जी, जी भैया याद हैं। राजकुमार राजा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एशियन गेम्स में भैया टोटल 107 पदक आए। वेरी गुड पवन भाई। संजीत सक्सेना जी, बहुत ठीक लिखा है आपने भी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे, एशियन गेम्स पहली भारतीय स्वर्ण पदक महिला विजेता कौन है? कमलजीत संधू। एशियन गेम्स, बस एशियन एशियन गेम्स पढ़ेंगे आज, फिर इसको एंड करते हैं, फिर आप रिवाइज कर लेना। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता सूर्य। एशियाई खेलों के जनक भारत के गुरुदत्त सुंधी हैं। एशियाई खेलों का नारा डाइवर्सिटी साइंस हेयर, नेहरू जी ने दिया। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य भी नेहरू जी ने दिया, एवर ऑनवर्ड। ये 2023 का यहाँ पर डेटा है साथी, इसको आप लोग पढ़ना। एशियन गेम्स का, एशियन गेम्स जो 2023 में हुए, भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 107 पदक। गोल्ड कितने जीते? ये रिसेंट के गेम है तो भाई नहीं भूल रहे हैं। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, ठीक है। जकार्ता में वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2018 में हमने 16 गोल्ड जीते थे आपका, इस बार हमारे 28 गोल्ड हैं। भारत की पदक संख्या 3 अंकों के आंकड़ों को पार कर गई। आज तक हमारे 3 अंक में आंकड़े नहीं आए थे। भारत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद में एशियाई खेलों के एक ही संस्करण में 100 या अधिक पदक जीतने वाला चौथा देश बन चुका। 100वां पदक महिला कबड्डी टीम को मिला, जिसकी कप्तान ऋतु नेगी हैं। पुरुष टीम के कप्तान पवन सहरावत थे। दोनों टीमों ने गोल्ड इस बार जीता। कंट्री देख लीजिए। भारत की स्थिति क्या रही है इस बार बताएंगे। भारत एशियाई खेलों में किस स्थिति पर रहा? चौथे पर। और पहले पर कौन रहा साथी? चाइना रहा। तो भारत के सारे मेडल आपको पता होने चाहिए मित्र, भारत के सारे मेडल आपको पता होने चाहिए, ठीक है भाई साहब। ये हुई हमारी करंट अफेयर्स की बात। एथलीटों का प्रदर्शन, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खेल एथलेटिक्स था। एथलेटिक्स में हमने सबसे ज्यादा 29 पदक जीते। हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और जापान को 5-1 से पराजित करके पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, यानी अगले ओलंपिक के लिए। क्रिकेट में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे, महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। भारत की पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कि क्या पूछेगा, एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता, उसके कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। कोई दिक्कत? नए खेलों का आगमन, 2023 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, दो नए खेलों की शुरुआत हुई। भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? हर गेम में होता है, इस बार हरमनप्रीत सिंह। विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। समापन पर PR श्रीजेश थे, हॉकी के गोलकीपर। तो ये हमारे 3 बड़े गेम्स की हमने बात की, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और जो ओलंपिक के फॉर्मेट है, ओलंपिक, पैरालंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। अब साथी हम आएंगे क्रिकेट, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट में क्या नियम है, टेस्ट मैच में कितनी देर का ब्रेक होता है, टी ब्रेक कितना होता है, सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो भाई प्लीज एक बार वो पढ़ के रहना, और कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। ये PDF साथी आपको कल वाली क्लास में, कल जो हमने कक्षा की पार्ट 2 बुक्स का जो था उसमें मिल जाए। प्लीज पढ़िए, कमजोर छात्र मत बनिए। कुछ छात्रों को मैं देखता हूँ, कुछ छात्र इतने एडवांस है अपनी तैयारी में कि वो चीजों को आगे पुट कर रहे होते हैं। बहुत शानदार बात है,
हो सकता है एक समय भी हो गया हो, फिर भी अगर आप नए भी हैं ना साथी, एक तो आपने कल कोर्स ज्वाइन किया, तो कल तो कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया तो कोई अर्थ नहीं है इतना लेट कोर्स ज्वाइन करने का, करना भी नहीं चाहिए कभी आपको। फिर आपको शुरू से तैयारी करनी है कि अगली परीक्षा में आप दे पाओगे, अगला भी तो एसएससी आएगा। लेट अगर ज्वाइन किया, लेट आरडब्ल्यू पता चला, तो अगले एसएससी को देंगे। लेकिन भाई एक बात याद रख लेना मेरे दोस्त, कि आपको एक अच्छा छात्र तो बनना पड़ेगा, और खुद अपने बारे में विचार कीजिए, आप खुद को अच्छा बना सकते हो, दुनिया में कोई और नहीं। तो आपको चुनाव करना है कि मैं यार फालतू की बातें तो नहीं करता, पढ़ते टाइम मैं ये तो नहीं पूछता किसी से पढ़ूं कैसे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो ये चीजें खुद सुधार करनी है, और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नीतीश कुमार कह रहे हैं गुरुजी क्रिकेट से कुछ भी पूछ लेना, देखेंगे कल पूछेंगे। थैंक यू, नमस्ते।